काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही डाउट चलता है कि सर एसीसीए के अंदर जो ये पीआर की रिक्वायरमेंट है इसको कैसे फुलफिल करें, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं। एसीसीए में रिक्वेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर अ नॉन अकाउंटिंग अप्रूवल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको आउटकम समझाना पड़ेगा कि भाई आपने जो काम करा उसका क्या आउटकम था और कैसे उससे क्लाइंट को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ। तो सबसे पहले तो कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जो काउंट होंगे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही डाउट चलता है कि सर एसीसीए के अंदर जो ये पीआर की रिक्वायरमेंट है इसको कैसे फुलफिल करें, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन एलिजिबल है आपके पीआर को साइन ऑफ करने के लिए। आप अगर कोई किसी के पास में पुराना एक्सपीरियंस है तो क्या वो काउंट होता है, कैसे काउंट होगा। प्लस कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर अगर पीआर को अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करें, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, पोर्टल पे कहां पे जाके क्या चीज मिलेगी। उस पूरे प्रोसेस को समझाने की आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले बातचीत स्टार्ट करते हैं दोस्त पीआर के बारे में कि भाई पीआर क्या है। तो भाई एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। 36 मंथ्स का आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप एसीसीए अफिलिएट से एसीसीए मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है दोस्त। तो ये 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस सर हम एक्यूमुलेट करेंगे कैसे, ये आप ओवर टाइम करोगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक साथ करना होता है, इसमें गैप्स भी अलाउड होते हैं और ये पार्ट टाइम बेसिस पे भी चलता है। अगर आप 20 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो, अगर 40 आवर्स या उससे ज्यादा काम कर रहे हो तो उसे फुल टाइम ही माना जाता है। इंडिया के हिसाब से फुल टाइम की डेफिनेशन मुझे पता है थोड़ी अलग होती है, बट यूके के हिसाब से चलना है यहाँ पे। तो 40 आवर्स पर वीक या उससे ज्यादा काम कर रहे हो आप तो आपके काम को फुल टाइम की तरह देखा जाएगा। तो उस केस में आपने जितने मंथ्स काम करा है वो इक्विवेलेंट काउंट हो जाएंगे। तो अगर आपने 3 महीने काम करा है तो वो 3 महीने ही कहलाएंगे। अगर पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो फिर 3 महीने का काम करा है तो फिर वो 1.5 महीने काउंट होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जो काम है वो पेड होना चाहिए। वॉलेंटरीली आप कोई वर्क कर रहे हो, चैरिटेबल रोल्स में काम करा है, अनपेड काम करा है, अनपेड इंटर्नशिप्स वगैरह है तो वो काउंट नहीं होती हैं, उसका जरूर ध्यान रखना। अनपेड इंटर्नशिप्स वगैरह जो है वो काउंट नहीं की जाती। अब सर पीआर के अंदर मेन बात जो आके अटकती है वो आती है इनकी, आपको कुछ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे हैं, कैसे फुलफिल करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास में, कौन कौन सी जॉब्स काउंट होती हैं पीआर के लिए, एक्सपीरियंस पॉइंट्स हमें कमा करके देती है, और कौन कौन से ऐसी जॉब्स हैं जो काउंट नहीं होंगी, उन सब के बारे में भी एक लिस्ट दूंगा, आपको बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको 5 जो एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तो सबको ही फुलफिल करने हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें से 4 आप ऑप्शनल या टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 4 आपको सेटिस्फाई करने हैं। इससे कुल मिला के 5 + 4 9 हो जाते हैं, ठीक है साहब। और इस काम को आप अपनी तरफ से अपडेट तो करते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे आकर के बात अटकती है वो है आपके सुपीरियर के द्वारा साइन ऑफ करने की रिक्वायरमेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी वर्क एक्सपीरियंस अपलोड कर रहे हो पोर्टल के ऊपर उसको आपका अप्रूव्ड एम्प्लॉयर जो है, जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं वो अप्रूव करें। बट इसमें एक कैच क्या है कि भाई आपका जो भी सुपरवाइजर होना चाहिए वो भी एक मेंबर होना चाहिए ऑफ एन एक्टिवली रिकॉग्नाइज्ड आईएफएसी मेंबर बॉडी। आईएफएसी मेंबर बॉडी क्या होती है भाई? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है। इसके अंदर सीए, एसीसीए, आईसीएडब्ल्यू, सीपीए, यूएस का सीपीए, ऑस्ट्रेलिया वाला सीपीए, कोई भी ऐसी बॉडी, बहुत सारे 190+ मेंबर्स हैं आईएफएसी के। तो इनमें से कोई भी अगर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर आपका सुपरवाइजर है तो वो साइन ऑफ कर सकता है। अच्छा, अब अगर नहीं है तो क्या होगा उसके बारे में भी गाइड करूंगा कि सर हमारा जो मैनेजर है, जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, अगर वो आईएफएसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज की मेंबरशिप नहीं होल्ड करते तो उस केस में फिर आपका किस तरीके से एक्सपीरियंस काउंट होगा वो भी अपन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जो काउंट होंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड रोल्स हो, चाहे बुक कीपिंग के, कैश मैनेजमेंट के, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के, किसी भी तरीके के काम कर रहे हो, ऑडिट रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, टैक्स रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह काम कर रहे हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट की तरफ काम कर रहे हो, कोई भी काम जो आपके जो ओवरऑल कोर्स है उससे कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए, ठीक है साहब। अगर आपने मान लो पार्ट टाइम काम करा है तो मैंने बता ही दिया पार्ट टाइम के केस में फिर अगर, और ऐसा भी मान लो कि आपने जो काम करा है वो सर पूरी तरीके से अलाइन नहीं है, थोड़ा अकाउंटिंग होता है और मान लो थोड़ा उसमें मार्केटिंग होता है, तो फिर उस केस में जितना परसेंटेज अकाउंटिंग का काम है उतना परसेंट आपका पीआर काउंट होगा। तो मान लो आपने 12 महीने काम करा और आपके जॉब प्रोफाइल में 50% काम तो इन ऑब्जेक्टिव्स में से कोई एक फुलफिल कर देता है, 50% काम नहीं करता है, तो फिर आपके लिए वो 12 महीने काउंट 6 महीने की तरह किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी एक ऑप्शन है। क्या क्या काउंट नहीं होता है, ठीक है।
तो कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम आप कर रहे हो जिसमें किसी भी तरह के बुक कीपिंग का काम नहीं है, सेल्स मार्केटिंग कस्टमर सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हो, आईटी रिलेटेड कोई रोल्स आप फुलफिल कर रहे हो, पढ़ाई करना ऑब्वियसली पीआर में काउंट नहीं होता है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव एमबीए वगैरह किसी भी काउंट करो, जनरल एचआर रिलेटेड फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं आती, कंटेंट राइटिंग वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें काउंट नहीं होती है, ठीक है। अब बात आता है कि सर आपके इस एक्सपीरियंस को अप्रूव कौन कर सकता है, तो भाई सबसे पहले तो बेसिक कैटेगरी है जिसमें हम क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स को रखते हैं, बेसिकली वो लोग जो आईएफएससी रिकॉग्नाइज बॉडी के मेंबर्स हैं, तो इसमें एसीसी आ जाएंगे, ठीक है, एसीसी मेंबर्स आ जाएंगे, फिर कोई भी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आईएफएससी बॉडी से रिलेट करते हैं, तो आपके सीए सीपीए आईसीएडब्ल्यू वगैरह बाकी सब चीजें, और भी कुछ बॉडीज है, ठीक है, जैसे ये सीपीए की बॉडी है, सीमा है, आईसीआई, ऐसी बॉडीज वगैरह से रिलेट करते हो जो आपकी रिकॉग्नाइज बॉडीज हैं वो सब, ठीक है, सीएफए वगैरह हैं वो भी अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपके सीनियर होने चाहिए, बेसिकली आपके रिपोर्टिंग मैनेजर जिन्हें हम कहते हैं, जिनको आप रिपोर्ट करते हो, जो आपके काम के ऊपर ध्यान रखते हैं, ठीक है, वो होने चाहिए। ध्यान रखना है, दे डू नॉट हैव टू बी इन द सेम डिपार्टमेंट एज यू, इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो सेम डिपार्टमेंट में हो, मान लो आपके ऊपर मतलब जो इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर है वो आईएफएससी बॉडी रिकॉग्नाइज बॉडी के मेंबर नहीं है, बट उनके ऊपर जो मैनेजर बैठते हैं वो हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं वैसे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, टेक्निकली हायरार्की में मैं आपके अंडर आता हूं, तो आप अगर अप्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा, मैं वो बात बताऊंगा, ठीक है। और फिर कुछ नॉन अकाउंटेंट सीनियर प्रोफेशनल्स अगर आपके हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ रिलेवेंट वर्क, ठीक है, तो जैसे सॉलिसिट आप अगर मान लो लॉ की फील्ड में काम करो तो सॉलिसिटर्स हैं, एक्चुअल पर्सन हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, अगर टेक्निकल रोल वगैरह में काम करो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें भी वही है, मस्ट बी सीनियर देन योर ऑर्गेनाइजेशन, मस्ट हैव डायरेक्ट नॉलेज एंड ओवरसाइट ऑफ योर फाइनेंस रिलेटेड वर्क, ओनली एक्सेप्टेबल व्हेन नो क्वालिफाइड अकाउंटेंट इज अवेलेबल। ये ऑप्शन तभी है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपसे सुपीरियर पर्सन जो आपके वर्क को साइन ऑफ कर सके, जो आपकी रिपोर्टिंग हायरार्की में आपके ऊपर सीनियर पोजीशंस में बैठा हुआ है, वो अगर एक अकाउंट क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं है तो फिर आप इस रूट की तरफ भी जा सकते हो। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, एसीसीए में रिक्वेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर अ नॉन अकाउंटिंग अप्रूवल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई सुपरवाइजर है जो भी आपके पीआर एक्सपीरियंस को साइन ऑफ कर रहे हैं, अगर वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं है, आईएफएससी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के मेंबर नहीं है, तो उस केस में एसीसी आपसे फर्दर जस्टिफिकेशन मांग सकती। अब फर्दर जस्टिफिकेशन में होगा क्या, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट बेसिक तरीका ये होगा कि आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं वो आपका टाइम अप्रूव कर सकते हैं कि भाई आपने, हाँ, 36 मंथ्स के लिए या 48 मंथ्स के लिए जो भी आप मंथ क्लेम कर रहे हो, टाइम क्लेम कर रहे हो, वो टाइम तो अप्रूव कर सकते हैं, बट आपको फिर एक क्वालिफाइड मेंबर से, भले वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का भी क्यों ना हो, आपको उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी आपके नोन है, अगर उसमें कोई सीए या फिर आपकी मान लो कंपनी में कोई अकाउंटेंट है जो किसी बॉडी के मेंबर है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे मैनेजर ने टाइम तो अप्रूव कर लिया है, बट जो मैंने काम करा है क्या वो जेन्युइनली हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है या नहीं करता है, उसका अप्रूवल जो है वो आप किसी दूसरे पर्सन से भी ले सकते हो, ठीक है ना। पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर कैंडिडेट्स इन स्टार्टअप्स और नीश सेक्टर, ये ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें जहां पे आपके सीनियर लेवल्स पे अभी कोई अकाउंटेंट्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें थोड़ी और बातचीत अभी अपन करेंगे। अच्छा, अब कौन से ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, देखो 5 तो एसेंशियल है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये 5 जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एसेंशियल है, आपको इनको तो इनका फुलफिलमेंट तो डेमोन्स्ट्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोफाइल में काम कर रहे हो, अगर आप कॉर्पोरेट या बिजनेस रिपोर्टिंग में हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करते हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हो, ऑडिट है आपके पास में, टैक्सेशन है आपके पास में, एडवाइजरी या कंसल्टेंसी रोल है आपके पास में, इवन अब तो डेटा भी आ चुका है, डेटा एनालिसिस के रोल्स वगैरह में हो, इनमें से कोई भी आपकी प्रोफाइल है तो आप इनमें से 4 ऑब्जेक्टिव जो भी आप काम करते हो उनके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल करवा सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, जैसे अगर आप अकाउंटिंग में काम करें तो ये 3 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे, एक फिर आपको किसी और में से चूज करना पड़ेगा जो आपने काम करा है। अब बात आती है मेन तो कि सर ये प्रोसेस होगा कैसे, पीआर को हमारे एसीसीए के पोर्टल से कैसे अप्रूव करेंगे,
देखो भाई, सबसे पहले तो आपके पास में एक वैलिड स्टूडेंट या मेंबरशिप अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एफिलिएट हो तो एफिलिएट अकाउंट, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में आप अपने एम्प्लॉयर को ऐड करोगे। एम्प्लॉयर को ऐड करने के लिए आपको अपने माय एसीसीए पोर्टल पर माय एक्सपीरियंस में जाना पड़ेगा। वहां पे आप ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक करके अपनी कंपनी का नाम, सेक्टर, कंट्री, आपकी जॉब रोल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं, वो सब आप वहां पे पब्लिश करोगे। फिर वहां पे आप एक रिक्वेस्ट रेस करोगे टू ऐड योर सुपरवाइजर, ठीक है। तो आपका सुपरवाइजर कौन होगा उसको ऐड करने की रिक्वेस्ट आनी पड़ेगी। तो विद इन योर एम्प्लॉयर रिकॉर्ड्स क्लिक ऐड सुपर। तो आपने पहले अपना एम्प्लॉयर ऐड करा, फिर एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में जाके अपना पीएस सुपरवाइजर रिकॉर्ड करा, एंटर योर पीएस नेम, उसका जॉब टाइटल, ईमेल, उनकी ऑफिशियल ईमेल। मेन चीज है यहां पे ऑफिशियल ईमेल, क्योंकि एसीसीए उनको एक लिंक भेजेगा उस ऑफिशियल ईमेल पे जिसके थ्रू वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आप यहां पे नॉमिनेट कर रहे हो। अब उनको पीएस आपका सुपरवाइजर बनना है कि नहीं बनना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्रूवल सुपरवाइजर बनना है कि नहीं बनना है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑब्वियसली बात है वो इंडिविजुअल करेंगे, वो आपके सुपीरियर करेंगे। तो आपको उनकी यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल डालनी है, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ है। फिर वो एक इन्विटेशन उनको रिसीव होगा एसीसीए की तरफ से, ठीक है, उनके ऑफिशियल ईमेल पे, जिसके थ्रू वो अपने आप का अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप रिकॉर्ड करोगे अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को। आपने एक बार अपने सुपरवाइजर को बोल दिया कि भाई आपके पास में मेल आई होगी सर, प्लीज उस मेल के थ्रू जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है, जो कंप्लायंसेस बची हुई है, वो आप कंप्लीट करके आप मेरे पीएस की तरह एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर आप अपना पीआर का ऑब्जेक्टिव लिखने जाओगे। इसको लिखने का तरीका है साहब, आपको 200 से 500 वर्ड्स का बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ठीक है। इस पे थोड़ी मैं आगे बात बताऊंगा कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। बट एक डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है वहां पे, ठीक है। फिर जो आप अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करते हो कि सर प्लीज आप इस जो मैंने डिस्क्रिप्शन सबमिट करा है इसको अप्रूव करो। उसके लिए आप क्या करोगे, आपने डिस्क्रिप्शन लिखा और वहां लास्ट में आप क्लिक करोगे रिक्वेस्ट अप्रूवल। तो वापस से आपके जो पीएस है उनके पास में उनकी ईमेल पे रिक्वेस्ट मेल चली जाएगी एसीसी की तरफ से कि भाई आपके अंडर एक जूनियर थे, ठीक है, आपके अंदर एक सबऑर्डिनेट थे जिन्होंने आपके लिए एक रिक्वेस्ट रेज करी है, वो अपना पीआर आपसे अप्रूव करना चाहते हैं, तो वो फिर अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो वंस योर एग्जांपल्स आर रिटन, click submit request approval for your PS receives an email to receive and review and approve each objective, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो आपको उनसे बात करने की जरूरत पड़ेगी, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, इसमें आपको अपने सुपरवाइजर्स को बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज, सर मैम जो भी हैं आपके सुपरवाइजर, कि आपके पास में ये ईमेल आई होगी, प्लीज इसका आप रिस्पॉन्स दे दीजिए, ये प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपने रिक्वेस्ट रेज करी, उनको आप अप्रूव करते रहेंगे, तो वैसे वैसे आपकी प्रोग्रेस, जैसे अपने को लिखा ना एग्जाम पास दिखाता है कि कितने में से कितने पेपर पास हुए, वैसे ही आपको बताएगा आपका पीआर कितना कंप्लीट हुआ। जैसे ही पीआर का परसेंटेज 100% हो जाएगा, आपका पीआर ऑटोमेटिकली कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है साहब। अच्छा, ये तो वो है जो अभी काम कर रहे हैं। अगर मान लो किसी के पास में ओल्ड एक्सपीरियंस है, तो कितना ओल्ड हो सकता है, अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। पुराना एक्सपीरियंस भी आप काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आप भी माय पोर्टल पे जाओगे, अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करोगे, ऐड करोगे एम्प्लॉयर को, अपने पुराने सुपरवाइजर के नाम, जॉब टाइटल्स वगैरह ऐड करोगे, उनके पास में भी सेम रिक्वेस्ट जाएगी, वो अपने आप को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी सेम आप अपने जो भी एग्जाम आपके बेसिक पॉइंट्स वगैरह हैं वो आप भरोगे, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आप लिखोगे वहां पे। फिर उनके पास में भी अप्रूवल जाएगा, एक मेल जाएगी, आप उनसे फॉलोअप लेकर के उनसे अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या सर पास्ट बच्चों के दिमाग में आता है सर आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस काउंट करता है, तो यस दोस्त बिल्कुल करता है, बट प्रोसेस आपका भी सेम रहेगा। आपको यहाँ पे अपने एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे, पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, और उसके थ्रू फिर आप अपने एम्प्लॉयर से अप्रूवल ले सकते हो, उनकी तरफ से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, बस वो एक वो पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, अब किसी के दिमाग में आता है कि सर ये सब में यार अगर मान लो मेरे एम्प्लॉयर मेरे को अप्रूवल नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं, किस तरीके से काम करें, इन सब पे थोड़े से एफएक्यूज पे भी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। होता है भी, देखो ये चीजें भी देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का जो आप स्टेटमेंट लिखोगे, वो स्टेटमेंट लिखने में अपने को ध्यान रखना है। 200 से 500 वर्ड होते हैं, नॉर्मली 300 के आसपास आप लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली समराइज करना है कि आपने जो भी काम करा है उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्या आउटकम रहा, ठीक है। तो फॉर ईच परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव यू मस्ट राइट अ रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट ऑन द एसीसीए पोर्टल, ठीक है। ये बेसिकली एविडेंस की तरह काम करता है कि हाँ आपने एक्चुअली में काम करा है या नहीं करा है। इसके अंदर आप अपने, और ये जो अपन लिखते हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा रहता है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे कि आपने जो भी काम करा है वो काम किस टाइप का हुआ, कैसा काम करा, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपको कोट करने पड़ेंगे। आपको आउटकम समझाना पड़ेगा कि भाई आपने जो काम करा उसका क्या आउटकम था और कैसे उससे क्लाइंट को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा स्टेटमेंट जाता है ये आपका। अब कौन कौन आपका सुपरवाइजर बन सकता है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुपरवाइजर पीएस है, उसके लिए उनको या तो एक किसी भी आईएफएससी रिकॉग्नाइज बॉडी का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप अपने जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर्स हैं, मतलब जो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर जो आपकी कंपनी की हायरार्की में जस्ट आपके ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे आप टाइम का अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, इफ दे आर नॉट क्वालिफाइड दे कैन अप्रूव योर टाइम। आपने जितना टाइम पीरियड कोड करा कि आपने 2 साल काम करा कंपनी के साथ में, साल भर काम करा कंपनी के साथ में, तो वो टाइम अप्रूव कर सकते हैं। बट अ सेकेंडरी क्वालिफाइड एक्सटर्नल और इंटरनल कंसल्टेंट मस्ट बी नॉमिनेटेड टू अप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका जो इमीडिएट लाइन मैनेजर सुपरवाइजर है या उनकी पूरी हायरार्की में कोई भी अकाउंटेंट आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी में जस्ट आपका इमीडिएट मैनेजर में मान लो अकाउंटेंट नहीं है, उसके ऊपर भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ऐसा तो नहीं भी काम तो करा है आपने एक्चुअली में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पर एसीसी आपको ऑप्शन देता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लाइन मैनेजर को एक बार पीएस बनाओ, उसको बोलो टाइम अप्रूव करें, और वहीं पे आप नॉमिनेट कर दो एक इंटरनल या एक्सटर्नल क्वालिफाइड प्रोफेशनल को। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल भी चलेगा, बस पर्सन वो होना चाहिए जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, जिस काम को वो अप्रूव कर रहा है। तो आप अगर किसी दूसरे एसीसीए को नॉमिनेट करना चाहते हैं, मान लो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जो पहले एसीसीए बन चुका है आपसे पहले, वो एसीसीए मेंबर है ऑलरेडी, एफिलिएट नहीं कर सकता है, मेंबर कर सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना मेंबर होना जरूरी है। तो ऐसे नहीं कि आप एफिलिएट बन गए तो आप अपने दोस्त का अप्रूवल दे रहे हो और दोस्त आपका अप्रूवल दे रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मेंबर ही अप्रूव कर सकते हैं, और उस मेंबर के पास में भी आप जिस चीज का अप्रूवल मांग रहे हो, जिस पर्टिकुलर फील्ड के अप्रूवल मांग रहे हो, उस फील्ड का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब कौन, अगर आपने मान लो किसी से अप्रूवल लिया, तो अगर एसीसीए को समझ में नहीं आया तो वो फिर क्वेश्चंस रेज करते हैं, तो इन बातों का आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है। एसीसीए इस प्रोसेस को लेकर काफी सीरियस है, वो अपनी पीआर रिक्वायरमेंट को लेकर के बहुत सीरियस है, वो जहां पर भी उनको जरूरत पड़ेगी वहां पर वो क्वेश्चंस रेज करेगा। ठीक है, और आपको भी इस प्रोसेस को मतलब समझना है और साथ साथ में इसके लिए बहुत सीरियसली काम करना है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो देखो बात हुई उन सारे स्टूडेंट्स की जो किसी दूसरी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, जिनके पास में करंटली एसीसीए के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का स्टेटस नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जो किसी ऐसी जैसे बिग फोर्स के साथ में आप काम कर रहे हो या किसी दूसरी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो जिसके पास में एसीसीए के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का स्टेटस है, और वो स्टेटस गोल्ड या प्लैटिनम टीयर का है, तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके लिए काम आसान हो जाता है। अच्छा सर, आप कैसे पता करोगे कि आप जिस एम्प्लॉयर के लिए, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, क्या वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट में है या नहीं? एसीसी का पोर्टल है, आप सर्च करो, वहां पे जाके आपको लिस्ट मिल जाएगी कि क्या आपने जिस भी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो, आप सर्च कर सकते हो क्या वो एक एसीसीए सर्टिफाइड अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है या नहीं, और उनका टीयर क्या है, वो गोल्ड टीयर या प्लैटिनम टीयर में आते हैं क्या। तो अगर कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है किसी भी एसीसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर जो गोल्ड या प्लैटिनम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिनके पास में, जिनका स्टेटस गोल्ड या प्लैटिनम वाला है, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको इस पूरे प्रोसेस से टेक्निकली एग्जम्पशन ही मिल चुका है, मतलब आपको कोई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू राइट और सबमिट द 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एसेस इन द ऑनलाइन पोर्टल। एसीसीए ट्रस्ट योर ऑर्गेनाइजेशंस रोबस्ट ट्रेनिंग पॉलिसीज। आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है कि भाई हाँ मैंने इस कंपनी के साथ में 36 मंथ्स के लिए काम करा है, और जब अपने एम्प्लॉयर को ऐड करोगे ना, तो एम्प्लॉयर का नाम क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में होगा, अगर अप्रूव्ड है तो एसीसीए खुद ही देख लेगा कि हाँ भाई आपने जो एम्प्लॉयर ऐड करा है वो एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है। तो आपको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस वहां पे अपना टाइम बता दो और आपका जो भी मैनेजर है वो उस टाइम को अप्रूव कर देगा। आपको अलग से एसेस और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है साहब, तो बहुत ही आसान काम हो जाता है उन लोगों के लिए जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के साथ में काम कर रहे हैं। बस ध्यान रखना गोल्ड और प्लैटिनम वालों के साथ नहीं होता। ठीक है जी, अब कुछ एफएक्यूज आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे तो उनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या सर एक आता है कि कैन आई स्टार्ट माय पीआर बिफोर फिनिशिंग एग्जाम? दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इवन रजिस्ट्रेशन से पहले भी काम करते थे, मान लो एसीसीए करने से पहले आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो, वो भी काउंट होगा अगर वो रिलेवेंट प्रोफाइल्स के अंदर आता है तो। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो आप पहले कहीं पे काम कर चुके हो और अब आप अपने पुराने अप्रूव जो भी ओल्ड सुपरवाइजर थे उनसे आप कांटेक्ट में नहीं हो या कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या करें सर?
ठीक है, उस केस में आप एसीसी से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको फिर थोड़ी हेल्प करेंगे। आप नॉमिनेट कर सकते हो कि यार मैंने काम करा हुआ है एंड मैं अपने सुपरवाइजर को तो ढूंढ नहीं सकता, बट आई नो समवन जो क्वालिफाइड मेंबर है किसी प्रोफेशनल बॉडी के, और वो अप्रूव कर सकते हैं मेरे काम को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी है कि हाँ मैंने ये काम कर रखा है, तो ठीक है आप एसीसी से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। वो आपको फिर ऑल्टरनेट क्वालिफाइड प्रोफेशनल के थ्रू भी अप्रूवल दिलवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट को अगर लगता है कि सर मैं जो पुराने सुपरवाइजर या पुराने मैनेजर्स हैं उनसे नहीं बन रही है किसी वजह से, होता है भी, देखो सबका डिपार्चर अपनी वर्क प्लेस से बहुत अच्छा हो, ठीक है, फ्रूटफुल टर्म्स पे हो, गुड टर्म्स पे हो, जरूरी नहीं है। दुनिया है, सब तरह के लोग होते हैं, मैं भी समझता हूं उस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ में एसीसी यहां पर भी खड़ा है, एसीसी को पता है कि भाई ऐसी चीजें दुनिया में होती रहती हैं, तो इसके लिए वो आपको ऑप्शन देंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट रेज करोगे, ठीक है, कि भाई क्या कोई ऑल्टरनेट पर्सन नॉमिनेट करके क्या वो मेरा अप्रूवल दे सकता है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो काम हो जाएगा। ठीक है साहब। फिर व्हाट इफ माय सुपरवाइजर लीव द कंपनी, मान लो ये भी तो हो सकता है कि आप नहीं छोड़ रहे हो बट आपने काम छोड़ा, या उससे पहले आपके सुपरवाइजर ने काम छोड़ दिया, तो फिर कौन अप्रूवल देगा? कोई दिक्कत नहीं, आप एक नया सुपरवाइजर ऐड कर दो। आप तो सेम कंपनी के साथ हो ना, आप मान लो आपने कंपनी नहीं छोड़ी, आपके सुपरवाइजर ने छोड़ दी, तो पहले उसने आपको अप्रूवल दिया था स्टार्टिंग के कुछ 1 साल का, फिर नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नया सुपरवाइजर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर के एसीसी को पता है भी, देखो दुनिया है, एम्प्लॉइज हैं, चेंज होते रहते हैं हर कंपनी के अंदर, तो ये होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यू कैन ऐड द न्यू सुपरवाइजर फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, पुराने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका अप्रूवल तो अभी भी पुराने वाले सुपरवाइजर को ही देना होगा, बट अगर मान लो वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फिर आप एसीसीए को यहां पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर जो पुराने वाले सुपरवाइजर थे, मान लो आपने 3 साल एक कंपनी के साथ में काम करा जिसमें से 2 साल के लिए मैनेजर कोई और थे, 1 साल के लिए मैनेजर कोई और है, अब वो 1 साल वाले जो लास्ट 1 ईयर के जो मैनेजर है वो तो साइन करने को रेडी है, पुराने वाले नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं, आप एसीसी से रिक्वेस्ट करो तो वो आपको नए वाले से भी अप्रूवल दिलवाने के लिए वो मान जाएंगे। ठीक है, कैन आई यूज द एक्सपीरियंस फ्रॉम मोर देन 10 ईयर्स अगो? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक्सपीरियंस होता है, अगर वो रिलेवेंट है तो वो पहले भी रिलेवेंट था, वो अभी भी रिलेवेंट माना जाएगा। सर क्या मैंने अब्रॉड काम कर रखा है तो क्या वो काउंट कर? बिल्कुल दोस्त, दुनिया में कहीं पर भी काम करो, मेन बात है रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो दुनिया में कहीं पर भी आपने काम कर रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और सर क्या डू ऑल 13 ऑब्जेक्टिव्स नीड्स टू कम फ्रॉम वन एम्प्लॉयर? नहीं, मल्टीपल जॉब के थ्रू आ सकते हैं। नो, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अक्रॉस डिफरेंट एम्प्लॉयर्स एंड रोल्स। एसीसी टेक्स अ क्यूमुलेटिव व्यू ऑफ योर करियर एक्सपीरियंस। पीआर क्यूमुलेटिव तरीके से देखा जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जॉब में हमने 3 साल काम करा या एक ही जॉब में हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करे। टेक्निकली एक जॉब पे सारे फुलफिल कर भी नहीं पाओगे, बहुत रेयर होता है कि किसी एक ही जॉब में आपके 13 के 13 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, जब तक आप किसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ नहीं हो। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के केस में काम आसान हो जाता है, बट अदर देन दैट बाकी जगह पर ये जरूर दिक्कत आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको मिला करके आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है जी। तो आई होप कि आपके पीआर को लेकर के जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं, पोर्टल को लेकर जो डाउट है, जो बेसिक डाउट्स रहते हैं कि सर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है, एसीसी से कैसे हम लोग क्या क्या चीजें एसीसी अलाउ करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, इन सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर देने की कोशिश करी है। पीआर से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो तो ऑलरेडी हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं। और एसीसीए की वेबसाइट पे जाकर के जो उनके पास में पीआर को लेकर के उन्होंने बहुत सारी गाइडेंसेस वगैरह इशू कर रखी है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको ये बस ध्यान रखना है कि अगर आपने रिलेवेंट काम कर रखा है तो वो काउंट होगा। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज सबके साथ में आते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन देने के लिए एसीसी आपके साथ में है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताई तो उन सब में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है साहब, चलिए ओके बच्चों, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।